इमेजिन करो, एक ऐसी दुनिया जहां आपकी सोच आपकी किस्मत से भी ज्यादा ताकतवर हो। एक ऐसी जर्नी जहां हर चैप्टर आपकी जिंदगी का नया दरवाजा खोल देता है। और अगर मैं कहूं कि आप अभी इसी दुनिया में कदम रखने वाले हो, वेलकम टू बुक फॉर सक्सेस, जहां हम किताबें सिर्फ सुनते नहीं, उन्हें जीते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी जिंदगी को वैसे ही बदल दे जैसे उसने राजू की बदल दी। क्योंकि ये कहानी एक इंसान की नहीं, एक सोच की कहानी है। एक ऐसी सोच जो ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। तो तैयार हो जाइए दिल से सुनने के लिए, दिमाग से समझने के लिए और अपनी जिंदगी को नए शेप में ढालने के लिए। क्योंकि आज शुरू हो रही है आपकी नई सोच की शुरुआत। यू बिकम व्हाट यू थिंक, ऑडियो बुक प्रेजेंटेड बाय बुक फॉर सक्सेस। चलो कहानी शुरू करते हैं। शहर की भीड़ में एक ऐसा लड़का था जो हर रोज वही रास्ता चलता था, वही लोग देखता था और वही जिंदगी जीता था। उसका नाम था राजू। सुबह की घड़ी उसके लिए कोई नई शुरुआत नहीं लाती थी, बल्कि पिछले दिन का थका हारा रिपीट टेलीकास्ट बनकर आ जाती थी। ऑफिस जाते वक्त उसके कदमों में वो तेजी नहीं होती जो सपने देखने वालों में होती है, बल्कि ऐसा लगता था जैसे वो खुद को घसीट रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जिंदगी ने उससे यही उम्मीद की थी। ऑफिस की चारदीवारी उसके लिए किसी जेल से कम नहीं थी। कंप्यूटर स्क्रीन पर चमकते नंबर, फाइलों का ढेर, बॉस की खींचती हुई आवाज, सब कुछ मिलकर उसकी उम्मीदों को थोड़ा थोड़ा करके खा जाते थे। हर शाम वो पार्क के एक कोने में बैठकर ये सोचता कि उसके दोस्त आगे निकल गए, नए नए काम कर रहे हैं और वो वहीं अटका है जहां सालों पहले था। उसे लगता था कि किस्मत उसकी दुश्मन है और जिंदगी उससे कुछ अच्छा करवाने के मूड में ही नहीं। हर सुबह घर से निकलने से पहले वो 1 मिनट रुककर मिरर में खुद को जरूर देखता था। बड़ा अजीब रिश्ता था उसका इस आईने से, नफरत भी आदत भी। वो आईने में देखता और मुंह बनाकर वही पुरानी लाइन बोलता, यार मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। ये लाइन उसके लिए मजाक नहीं थी, ये एक सच बन चुकी थी जिसे वो रोज दोहराकर अपने दिमाग में और गहरा कर देता था। वो जितना खुद को कम आंकता, दुनिया उतना ही कम देती गई। उसकी जिंदगी सच में एक लूप बन चुकी थी जिसमें वो फंसा हुआ था। एक ऐसा लूप जिसमें सुबह का डर, दिन की नाराजगी और रात की थकान बस घूमते रहते थे। लेकिन एक शाम कुछ बदल गया। उस दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसका मन बहुत भारी था। वो पार्क की उसी पुरानी बेंच पर बैठा था जहां कभी बच्चे खेलते थे, कभी बुजुर्ग हंसी मजाक करते थे। आज वहां सिर्फ एक बूढ़े इंसान की धीमी आवाज गूंज रही थी। एक शख्स जो अपनी छड़ी के सहारे खड़ा होकर पौधों को पानी दे रहा था। सफेद दाढ़ी, झुर्रियों में छिपा अनुभव और आंखों में ऐसी चमक जैसे अभी भी दुनिया में सौंदर्य ढूंढ लेता हो। राजू ने बस यूं ही उसकी तरफ देखा था, लेकिन बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर पूछा, थका हुआ लगता है बेटा? उस एक सवाल में इतनी गर्माहट थी कि राजू चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाया। वो हंस पड़ा, लेकिन वो हंसी अंदर से टूटी हुई थी। बूढ़ा आदमी उसके पास बैठ गया और धीरे से बोला, जानता है, इंसान वही बनता है जैसा वो सोचता है। राजू ने तुरंत हंसकर बात टाल दी, अरे नहीं बाबा, अगर सोचने से सब होता तो मैं तो करोड़पति होता। लेकिन बूढ़ा फिर मुस्कुराया, जैसे उसे राजू की इस हंसी में छुपा दर्द साफ दिखाई दे रहा हो। बेटा, जिंदगी बाहर की वजह से नहीं बदलती, अंदर की वजह से बदलती है। जो सिर में घूम रहा है, दुनिया उसी का रूप ले लेती है। राजू ने उसे हल्के फुल्के अंदाज में सुना, सिर हिलाया और फिर घर की तरफ चल दिया। उसे लगा ये भी बस एक रैंडम बाजार जैसी मोटिवेशनल बात है। लेकिन जैसे ही वो चल रहा था, उस बूढ़े की आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी, इंसान वही बनता है जैसा वो सोचता है। घर पहुंचकर जैसे ही उसने चाबी घुमाकर दरवाजा खोला, उसने खुद को मिरर के सामने पाया। वही मिरर जो रोज उसकी हार की गवाह बनता था। वो खुद को देखता रहा थोड़ी देर तक, लेकिन इस बार वो मजाक नहीं कर रहा था। इस बार वो अपनी आंखों में कुछ खोज रहा था, कुछ ऐसा जो शायद उसने सालों से नहीं देखा था। उसने गौर किया कि उसकी आंखें थकी हुई थीं, चेहरा भी उदास था और सबसे ज्यादा उसके अंदर उम्मीद नाम की चीज लगभग खत्म हो चुकी थी। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके चेहरे पर वो थकान नहीं थी जो ऑफिस देता है, वो थकान उसके थॉट्स की थी।
उसकी नेगेटिव सोच उसके चेहरे पर उतर आई थी, जैसे किसी ने अंदर से उसकी एनर्जी छीन ली हो। पहली बार उसे रियलाइजेशन हुआ कि शायद उसकी जिंदगी खराब नहीं है, उसकी सोच खराब है। शायद मुश्किलें उतनी बड़ी नहीं थीं जितनी उसकी मान्यताएं बना देती थी। शायद वो फंसा नहीं था, वो खुद को फंसा हुआ समझ रहा था। इस आईने के सामने खड़े होकर उसे पहली बार लगा, शायद मैं खुद अपनी जिंदगी का विलन बन गया हूं। उसके गले में एक अजीब सी रुकावट आई, आंखों में हल्की सी नमी, और फिर वही बूढ़े की आवाज, बीज जैसा होगा पेड़ वैसा उगेगा। रात लंबी थी पर उसके भीतर कुछ बदलना शुरू हो गया था। राजू को पता नहीं था कि यह छोटा सा पल उसकी पूरी कहानी बदल देने वाला है। यहीं से उसकी जागृति की शुरुआत हुई, धीमी लेकिन बेहद गहरी। और अब उसकी जिंदगी में पहली बार एक सवाल जन्म लिया, क्या मैं सच में वही बन सकता हूं जो मैं सोचूं? कहानी अभी शुरू हुई थी। उस रात राजू देर तक सो नहीं पाया। कमरे की हल्की रोशनी, पंखे की आवाज और बाहर से आती कभी कभी गुजरती गाड़ियों की हल्की भनभनाहट, सब कुछ मिलकर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहे थे। उसका दिमाग शांति नहीं पकड़ पा रहा था, क्योंकि बूढ़े आदमी की वो एक पंक्ति बार बार उसके भीतर गूंज रही थी, इंसान वही बनता है जैसा वो सोचता है। अगली सुबह ऑफिस जाते हुए भी वह विचलित था। उसके भीतर एक सवाल उठ रहा था, अगर मेरी सोच इतनी ताकतवर है तो मैंने अब तक अपने ही दिमाग में क्या क्या बोया है? डर, शक, हीन भावना, या वो बार बार दोहराई जाने वाली लाइन, मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। उसी दिन ऑफिस के रास्ते में उसे एक अजीब सा दृश्य दिखा। एक छोटा सा खेत जिसके किनारे एक बुजुर्ग किसान बैठा था। उसके चेहरे पर झुंझलाहट थी और हाथ में एक कटोरी जिसमें कुछ बीज थे। राजू रुक गया। किसान से पूछा, क्या हुआ काका, परेशान लग रहे हो? किसान ने गुस्से से मिट्टी में फेंके हुए पौधों की तरफ इशारा किया। अरे बेटा, ये बीज ही खराब निकले, पूरा मौसम खराब कर दिया। अच्छे पेड़ कहां से उगेंगे जब बीज ही गलत डाल दिए? उस क्षण जो कहानी राजू ने अपने सामने देखी वो किसी उपदेश से अधिक ताकतवर थी। किसान का सीधा सा सच उसके अंदर गहरे तक बैठ गया। गलत बीज बोओगे तो सही फल कैसे मिलेंगे? गलत सोच रखोगे तो जिंदगी में सही नतीजे कहां से आएंगे? राजू एकदम ठिठक गया। उसके दिमाग में अचानक एक क्लैरिटी आई, मेरी सोच ही बीज है और मेरी जिंदगी उसका पेड़। अगर मेरी जिंदगी टेढ़ी है तो शायद बीज सीधा नहीं था। ऑफिस की तरफ जाते हुए उसके कदम पहले से धीमे हो गए। दिमाग तेजी से भाग रहा था, सवाल पूछ रहा था, जवाब मांग रहा था। वो खुद से बोले बिना नहीं रह पाया, तो इसका मतलब अब तक मैं ही अपनी हार बोता आ रहा था। उसी दिन ऑफिस में बैठे बैठे काम करते हुए एक पुरानी याद उसके दिमाग में कौंधी। उसका स्कूल का एक मास्टर मिस्टर थॉमस, वो हमेशा कहा करते थे, बच्चों, दिमाग वही सच मान लेता है जो तुम उसे बार बार बताते हो, चाहे वो सच हो या झूठ, फर्क नहीं पड़ता। ये बात राजू ने बचपन में कभी गंभीरता से नहीं ली थी। उसे लगता था कि ये बस एक किताब की लाइन है, लेकिन आज इतने वर्षों बाद वो एक लाइन उसकी पूरी जिंदगी का रहस्य खोल रही थी। अगर दिमाग वही सच मान लेता है जो हम उसे बार बार बताते हैं, तो राजू ने अपने दिमाग में कौन सा सच भरा था? मेरे से नहीं होगा, मैं अनलकी हूं, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं। वर्षों तक उसने इन झूठों को इतनी बार दोहराया कि उसका दिमाग इन्हें पूरा पूरा सच मान बैठा। कोई बड़ी गलती नहीं थी उसकी जिंदगी में, बस बार बार लगाए गए गलत विश्वास थे। उसका दिमाग जैसे अचानक जागने लगा था। उसने महसूस किया कि उसका हर नेगेटिव अगर गलत बीज बोने से गलत पेड़ उगता है, तो क्या सही सोच से सही जिंदगी उग सकती है? यह सवाल उसके अंदर एक ऐसी हलचल पैदा कर रहा था जिसे वह रोक नहीं पा रहा था। वो मिरर के सामने खड़ा हुआ, मगर इस बार वह खुद को जज करने नहीं खड़ा हुआ था। इस बार वह खुद को समझने आया था। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर जिंदगी बदलनी है तो मुझे अंदर से बदलना पड़ेगा। उसका रिफ्लेक्शन उसे पहली बार दोस्त जैसा लगता था, थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन बदलने को तैयार। जैसे आईना पहली बार उससे कह रहा हो, तू कर सकता है, बस खुद को नया सोचना सिखा। उसने एक गहरी सांस ली और पहली बार महसूस किया कि शायद जिंदगी उतनी जटिल नहीं है जितनी वो समझता रहा है। शायद चाबी हमेशा उसकी जेब में थी, बस उसे इस्तेमाल करना बाकी था। उस पल उसे समझ आया, बदलाव बाहर से शुरू नहीं होता। बदलाव किसी नई नौकरी, नए शहर
या नई चीज से नहीं आता। सच्चा बदलाव तभी आता है जब इंसान अपनी सोच बदल देता है। यही उसका पहला बड़ा रियलाइजेशन था। चेंज बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। और उसी रात जब वो बिस्तर पर लेटा, उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी एक बिल्कुल नए मोड़ पर खड़ी है। वो अब वही पुराना राजू नहीं था जो खुद को कमजोर समझता था। उसके भीतर पहली बार उम्मीद की छोटी सी लौ जली थी। उस सुबह राजू थोड़ा अलग महसूस कर रहा था। कमरे की खिड़की से आती धूप पहले जैसी नहीं लगी। जैसे रोशनी सिर्फ कमरे में नहीं, उसके अंदर भी कुछ खोल रही थी। वो खड़ा हुआ, अपनी चप्पल पहनी और धीरे से सोचा, आज कुछ अलग ट्राई करते हैं। लेकिन जैसे ही उसने मिरर में खुद को देखा, उसके अंदर दो आवाजें एक साथ उठ खड़ी हुई। एक पुरानी, जानी पहचानी, ठंडी और भारी, अरे रहने दे, तू नहीं बदल सकता, ये सब तेरे बस का नहीं। और दूसरी, नई, बहुत हल्की, बहुत नाजुक, पर सच्ची, क्यों नहीं, कोशिश तो कर, क्या पता कुछ बदल ही जाए। उसे लगा जैसे उसके दिमाग में कोई अदृश्य जंग शुरू हो गई है। एक आवाज डराती रही, गिराती रही, दूसरी उठाती रही, संभालती रही। दोनों की लड़ाई में उसका सीना भारी हो गया, हाथ थोड़े कांपने लगे। वो पल अजीब था, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि उसके दिमाग में ये दो आवाजें हमेशा थीं, बस उसने कभी उन्हें सुनने की हिम्मत नहीं की थी। राजू ने सिर झटका, खुद को सामान्य करने की कोशिश की और ऑफिस की ओर निकल गया। रास्ते में एक कहानी याद आ गई जो उसने बचपन में कहीं सुनी थी। दो वुल्व्स की कहानी। कहते हैं एक इंसान के अंदर दो भेड़िए रहते हैं, एक काला, नेगेटिव, डर, गुस्सा, शक, निराशा से भरा हुआ, और एक सफेद, पॉजिटिव, उम्मीद, विश्वास, साहस और खुशी से भरा हुआ। दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। कोई पूछे कौन जीतता है, तो जवाब बड़ा सिंपल होता है, जितने को तुम खिलाते हो वही जीत जाता है। राजू को अचानक लगा कि वो हमेशा से अपने अंदर के एक काले वुल्फ को ही खिलाता आया है। हर नकारात्मक सोच, हर डर, हर कमी का एहसास उसी को ताकत देता रहा। अब तक वही भेड़िया जीतता रहा था। उसने चुपचाप खुद से कहा, अगर आज मैं सफेद वाले को खिलाऊं तो क्या होगा? यह सवाल उससे कुछ करना चाहता था। उसने फैसला किया कि आज वो पॉजिटिव सोचने का एक छोटा सा प्रयोग करेगा। बस एक दिन, न कोई बड़ा बदलाव, न कोई बड़ी उम्मीद, सिर्फ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। ऑफिस पहुंचा तो एक मुश्किल टास्क उसकी मेज पर रखा था। पहले वो इसे देखकर ही थक जाता था, लेकिन आज उसने खुद से कहा, पता नहीं होगा या नहीं, पर कोशिश करके देखते हैं। यह वाक्य बहुत छोटा था, लेकिन यह उसके पुराने सोच से बिल्कुल उलट था। उसने काम शुरू किया। बीच बीच में डर उठता, नेगेटिव वॉइस फिर बोलती, तू नहीं कर पाएगा, तेरी कोशिश बेकार जाएगी, ये काम तुझसे नहीं होगा। लेकिन इस बार उसने खुद को इन आवाजों के आगे झुकने नहीं दिया। वो सफेद वुल्फ को एक एक निवाला खिला रहा था। थोड़ी हिम्मत, थोड़ा विश्वास, थोड़ी कोशिश। कुछ घंटे बाद जब वो काम पूरा कर चुका था, उसे खुद भी यकीन नहीं हुआ। ये वही काम था जिसके सामने वो हर बार हार मान लेता था। और आज वो कर गया था। उसने सिर उठाकर पहली बार हल्की मुस्कान दी। उसके सहकर्मियों में से एक ने आकर कहा, अरे वाह राजू, तूने तो इसे टाइम से पहले कर लिया, बढ़िया। यह सुनकर उसका दिल किसी बच्चे की तरह खिल उठ पड़ा। वो छोटी सी तारीफ उसके लिए दुनिया बन गई, क्योंकि असल में वो टास्क नहीं जीता था, वो अपनी सोच की लड़ाई जीत चुका था। उसी शाम घर जाते हुए उसके कदम पहले से हल्के थे। रास्ता वहीं था, लोग वहीं थे, हवा वहीं थी, पर दुनिया कुछ अलग सी लग रही थी। शायद इसलिए क्योंकि आज पहली बार उसने खुद को अलग महसूस किया था। उसने मन ही मन कहा, अरे ये तो सच में काम करता है। सोच बदलो, नतीजे बदलते हैं। उस रात उसने आसमान की तरफ देखा। सितारे वैसे ही चमक रहे थे, लेकिन उसे ऐसा लगा कि उनमें से एक सितारा उसी के नाम से थोड़ा और चमक रहा है। ये बस शुरुआत थी। उसके अंदर का सफेद वुल्फ पहली बार मुस्कुरा रहा था, क्योंकि आज उसे खिलाया गया था। मेंटल डिटॉक्स की कहानी। एक दिन राजू अपने कमरे में बैठा था। इधर उधर बिखरी चीजें, पुराने कागज, टूटे पेन, बेकार रैपर, कपड़े, सब कुछ जैसे उसके दिमाग के हालात दिखा रहे थे। वो धीरे धीरे सफाई शुरू करता है। कभी एक किताब हटाता है, कभी किसी पुरानी याद को डस्टबिन में डाल देता है। और सफाई करते करते अचानक उसे एहसास होता है
यार, मेरा कमरा ही नहीं, मेरी जिंदगी भी ऐसे ही क्लटर्ड है। हम सबके आसपास भी बहुत कुछ जमा रहता है, पुराने डर, बेकार कंपैरिजन, दूसरों की राय, गिल्ट, रिग्रेट्स, सब जगह घेरे बैठते हैं और असली जगह, असली पोटेंशियल पद को भर देते हैं। और उसी दिन राजू को समझ आया, जिस तरह कमरा साफ करूं तो हल्का लगता है, वैसे ही दिमाग साफ करूं तो जिंदगी हल्की लगेगी। फोकस की ताकत। बचपन में राजू ने एक एक्सपेरिमेंट देखा था। एक मैग्नीफाइंग ग्लास को धूप में रखा जाए तो हल्की सी सनबीम भी कागज में आग लगा देती है। तब उसकी टीचर ने कहा था, एनर्जी बुरी नहीं होती, बिखरी हुई एनर्जी बेकार होती है। आज सालों बाद इसे याद करके राजू समझ गया, फोकस कोई टैलेंट नहीं, फोकस एक लेजर है। और जब इंसान अपनी एनर्जी को एक दिशा में रखता है तो फिर छोटी सी कोशिश भी अनस्टॉपेबल बन जाती है। राजू का माइंड क्लीनिंग रिचुअल। उसने उसी रात एक डिसीजन लिया, हर सुबह सिर्फ 5 मिनट बस अपने दिमाग की सफाई करूंगा। 5 मिनट में वो 3 काम करता है। एफर्मेशंस, मैं केपेबल हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं, मैं कंट्रोल में हूं। धीरे धीरे ये शब्द उसके अंदर उतरने लगते हैं। ग्रेटिट्यूड, वो रोज 3 चीजें लिखता है जिनके लिए वो थैंकफुल है, और धीरे धीरे नेगेटिविटी की जगह अप्रिशिएशन ले लेती है। डीप ब्रीथिंग, 60 सेकंड की 4 सांसें, और दिमाग जैसे रीसेट हो जाता है। कुछ हफ्तों बाद राजू ने महसूस किया वो पहले जैसा नहीं रहा। उसके थॉट साफ हैं, उसके गोल्स साफ हैं, उसकी डायरेक्शन साफ है। पहली बार उसकी जिंदगी कंट्रोल में महसूस होने लगी। स्टोरी, बिल्ली जो सोचती रही वर्सेस बिल्ली जिसने छलांग लगाई। कभी 2 बिल्लियां थीं, एक ऊपर रखे हुए खाने को देखकर बस सोचती रहती थी, यार अगर गिर गया तो, अगर पकड़ी गई तो, अगर मैं नहीं कूद पाई तो। और दूसरी, वो बस चुपचाप आई, 1 सेकंड सोचा और कूद गई। खाना उसी को मिला, क्योंकि जिंदगी में एक ही सच है, सोचते रहने से कुछ नहीं होता, चलने से होता है। इंसान कितना भी समझदार क्यों ना हो, उसके सपनों का फ्यूचर सिर्फ उसकी मूवमेंट से खुलता है। एक्शन ही असली मैजिक है। राजू का पहला बोल्ड कदम। राजू की जिंदगी में भी एक दिन ऐसा आया। उसकी जॉब में एक बड़ी प्रॉब्लम थी। सब लोग बच रहे थे, सब डर रहे थे कि गलती ना हो जाए। राजू भी डर रहा था, हाथ पसीने से भरे हुए, दिमाग में 1000 शक, पर दिल में एक छोटी सी आवाज, ट्राई करो, क्या पता तुम कर जाओ। और उसी दिन पहली बार राजू ने बोल्ड डिसीजन लिया। वो आगे बढ़ा, जान लगाकर प्रॉब्लम पर काम किया, रात तक मेहनत की, गलतियां हुई लेकिन रुका नहीं। और जब रिजल्ट सामने आया, लोग सचमुच हैरान रह गए। पहली बार ऑफिस में किसी ने कहा, राजू दिस इज इम्प्रेसिव। वो मुस्कुराया नहीं, लेकिन उसके अंदर कुछ खुल गया, जैसे किसी ने कहा, तुम कर सकते हो, तुम में दम है। एक्शन से ओपनिंग ऑफ डोर्स। धीरे धीरे राजू ने देखा कि उसी एक एक्शन से नई नई अपॉर्चुनिटीज खुलने लगी। लोग उसे सीरियस लेने लगे, नए काम उसके पास आने लगे, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। उसे समझ आया, डोर्स कभी इंतजार नहीं करते, हमारे कदम उन्हें खोलते हैं। जो चलता है वही पहुंचता है, जो कोशिश करता है वही बदलता है। और जिसने एक्शन लेना सीख लिया, उसके लिए दुनिया की कोई चीज बड़ी नहीं रहती। कभी किसी ने राजू को एक अजीब सी कहानी सुनाई थी, एक पुराने कंप्यूटर की कहानी। उस कंप्यूटर में कितनी भी बार नए सॉफ्टवेयर डालो, कितनी भी फैंसी चीजें इंस्टॉल कर लो, लेकिन जब तक उसका पुराना सिस्टम नहीं बदलता, वो वैसे ही अटकता रहता है, वैसे ही स्लो, वैसे ही परेशान करने वाला। और तभी पहली बार राजू को लगा, शायद मैं भी उसी पुराने सिस्टम पर चल रहा हूं। क्योंकि इंसान बाहर से जितना भी बदलने की कोशिश करे, सबकॉन्शियस माइंड अगर पुराने कोड्स पर अटका हो तो जिंदगी आगे बढ़ती ही नहीं। वही डर, वही आदतें, वही नेगेटिव लूप्स सब रिपीट होते रहते हैं। इन्हें बदलना पड़ेगा, अंदर के सिस्टम को अपडेट करना पड़ेगा। राजू की नाइट रिचुअल स्टोरी। उस रात राजू कमरे की लाइट बंद करके चुपचाप लेटा हुआ था। हवा हल्की थी, खिड़की से आती स्ट्रीट लाइट की रेखा उसके चेहरे पर गिर रही थी। पहली बार उसने महसूस किया कि दिन भर का स्ट्रेस, लोगों की बातें, पुराने डर, सब उसके दिमाग में ऐसे घूम रहे थे जैसे अनचाहे बैकग्राउंड एप्स। उसने एक गहरी सांस ली और आंखें बंद करके खुद को अपने गोल्स में देखना शुरू किया। वो खुद को कॉन्फिडेंट देखता, प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में,
लोगों से आसानी से बात करते हुए, एक बेटर वर्जन, एक अपग्रेडेड वर्जन। पहले पहले उसका माइंड रेजिस्ट करता था। क्या बकवास है, सच थोड़ी है। लेकिन रोज रात को 5 मिनट, बस 5 मिनट विजुलाइज करने से उसके दिमाग में नए कोड्स बनना शुरू हुए। उसके सबकॉन्शियस ने धीरे धीरे ये नए इमेजेस स्वीकारने शुरू किए, जैसे पुरानी फाइल डिलीट हो रही हो और नई फाइल इंस्टॉल हो रही हो। मैजिक मोमेंट। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसने सोचा भी नहीं था। वो सुबह मिरर के सामने खड़ा था, हर दिन की तरह। लेकिन उस दिन उसे अपने चेहरे पर एक अलग ग्लो महसूस हुआ। ना डर, ना हिचक, ना वो पुराना मैं नहीं कर पाऊंगा वाला थॉट। ऐसा लगा जैसे उसके अंदर का वो छोटा बच्चा जो हमेशा डरा हुआ था, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। उसे समझ आया, यही है सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का असली जादू। डर फेड होने लगा था, साहस उगने लगा था और एक नई पर्सनालिटी, एक नया राजू धीरे धीरे जन्म ले रहा था। मानो वो अंदर से विस्पर कर रहा हो, अब मैं वही बनूंगा जैसा मैं सोचता हूं। कभी एक छोटा सा लड़का था जिसे गांव वाले चोर कहते थे। असल में उसने कभी कुछ चुराया भी नहीं था, लेकिन बचपन में एक बार गलती से किसी की चीज हाथ लग गई और लोगों ने मजाक में उसे चोर बुलाना शुरू कर दिया। पहले वो रोता था, फिर चुप हो गया और कुछ ही सालों में उसने वही पहचान अपना ली। वो सोचने लगा, मैं तो चोर ही हूं, और फिर सच में वही काम करने लगा, क्योंकि इंसान वही बनता है जिसे वो अपना आइडेंटिटी मान लेता है। ये कहानी राजू ने बचपन में सुनी थी, लेकिन उस वक्त उसे मतलब समझ नहीं आया था। अब आया। अब उसे महसूस हो रहा था कि सालों से वो खुद को ऑर्डिनरी, अनलकी, एवरेज बोल बोल कर अपने फ्यूचर को खुद ही छोटा कर रहा था। उसने खुद को छोटा मान लिया तो दुनिया ने भी उसे छोटा ही माना। पर अब सबकॉन्शियस के बदलाव के बाद कुछ उसके अंदर शिफ्ट हो रहा था, कुछ बड़ा, कुछ गहरा, कुछ असली। राजू का असली ब्रेक थ्रू एक सुबह राजू ऑफिस के बाहर खड़ा था। पहले की तरह शोल्डर्स झुके हुए नहीं थे, आंखों में डर नहीं था। उसकी चाल में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था, जैसे वो अपने पुराने वर्जन की मौत देख कर आया हो और नए वर्जन की पैदाइश के साथ लौटा हो। उसने खुद से कहा, मैं ऑर्डिनरी राजू नहीं हूं, मैं वो राजू हूं जिसकी सोच बदल चुकी है। ये एक सिंपल लाइन थी, लेकिन इसने उसकी पूरी आइडेंटिटी बदल दी। अब वो खुद को हेल्पलेस नहीं बल्कि कैपेबल समझता था। अब वो खुद को फेलियर नहीं बल्कि सीखने वाला इंसान मानता था। अब वो खुद को एवरेज नहीं बल्कि ग्रोथ मोड में चलने वाला इंसान मानता था। आइडेंटिटी बदलते ही उसके जेस्चर्स बदल गए, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई, वो कैसे बात करता है, वो कैसे चलता है, यहां तक कि लोग उसे कैसे देखते हैं, सब बदल गया। आइडेंटिटी इक्वल्स डेस्टिनी। धीरे धीरे राजू को महसूस होने लगा कि जैसे ही उसने अपनी आइडेंटिटी बदली, उसकी किस्मत की डायरेक्शन भी बदलने लगी। लोग उसकी बात गंभीरता से सुनने लगे। जो काम वो पहले अवॉइड करता था, अब वही काम कॉन्फिडेंटली करता था। जो चीजें उसे डराती थीं, वो अब चैलेंज जैसी लगने लगी। उसकी एनर्जी में एक नया स्पार्क था, जैसे वो खुद से ये कह रहा हो, मैं वही बन रहा हूं जो मैं सोच रहा हूं। कभी कभी फेट बदलने के लिए बहुत बड़ा कदम नहीं चाहिए होता, बस इतना काफी होता है कि इंसान अपनी आइडेंटिटी बदल ले, और राजू ने वो कर दिया था। अब डेस्टिनी उसका पीछा नहीं कर रही थी, वो खुद अपनी डेस्टिनी बना रहा था। उसका हर थॉट, हर एक्शन, हर स्टेप एक नई कहानी लिख रहा था। एक ऐसी कहानी जहां राजू ऑर्डिनरी नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्म्ड राजू था। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, पर राजू पहले ही जाग चुका था। पुरानी आदतों वाला राजू होता तो अभी तक अलार्म को 3 बार स्नूज करके ब्लैंकेट में उलझा पड़ा होता, लेकिन आज उसकी आंखें खुद ही खुल गई थी और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। कमरे की हल्की सी रोशनी में उसका नया वर्जन जैसे चमक रहा था। ना जल्दबाजी, ना कंफ्यूजन, ना वो हैवी फीलिंग जो पहले हर सुबह उसके सीने पर बैठी रहती थी। आज उसकी जिंदगी पहली बार स्मूथ लग रही थी, डिसिप्लिन्ड लग रही थी, पर्पसफुल लग रही थी। वो अपनी छोटी सी बैल्कनी में खड़ा होकर सुबह की हवा में सांस लेता है और अंदर से एक गहरी आवाज उभरती है, मैं सच में बदल चुका हूं। कभी जो राजू खुद को अनलकी कहता था, कभी जो अपनी प्रॉब्लम्स को कर्ज समझता था, कभी जो मिरर में खुद को हार हुआ इंसान देखता था,
वो राजू अब नहीं रहा, वो अब क्लैरिटी में जी रहा है। हर काम में ठहराव है, हर कदम में कॉन्फिडेंस है, हर थॉट में डायरेक्शन है। और ये सब किसी जादू से नहीं हुआ, ये सब हुआ उसकी सोच से, उसके रोज के छोटे छोटे डिसीजन से, उसके उस मकसद से जिसे उसने आखिरकार पकड़ लिया था। इंसान वही बनता है जो वो रोज सोचता है। ये लाइन अब उसके लिए सिर्फ एक कोट नहीं थी, ये उसकी आइडेंटिटी बन चुकी थी। और अब इस कहानी के आखिरी मोड़ पर यह सवाल सिर्फ राजू से नहीं, तुमसे भी है। अगर राजू बदल सकता है तो तुम क्यों नहीं? क्या फर्क पड़ता है कि तुम आज कहां खड़े हो? क्या फर्क पड़ता है कि कल क्या गलतियां की थी? क्या फर्क पड़ता है कि दुनिया तुम्हें क्या कहती है? तुम्हारी जिंदगी का असली शेप तुम्हारी सोच से बनता है, दुनिया की बातों से नहीं। राजू की तरह तुम्हारे अंदर भी दो वर्जन्स छिपे हैं, एक जो डरता है, एक जो आगे बढ़ना चाहता है। कौन सा वर्जन जिंदा रहेगा ये तुम्हारे रोज के थॉट्स तय करेंगे। तुम्हारी जिंदगी भी इंतजार कर रही है, तुम्हारे नए थॉट्स का, तुम्हारे नए बिलीफ का, तुम्हारे नए वर्जन का। आज नहीं तो कब, अभी नहीं तो फिर कब। याद रखना, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो, और ये कहानी तुम्हारी भी बन सकती है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो समझ लीजिए आप सिर्फ एक कहानी नहीं सुन रहे थे, आप अपनी खुद की जिंदगी का एक नया चैप्टर लिख रहे थे। राजू की जर्नी बस एक उदाहरण नहीं है, वो इस बात का जिंदा सबूत है कि इंसान वही बनता है जिस पर वो रोज विश्वास करता है, जिसे वो अपनी आइडेंटिटी बना लेता है। और अब सवाल है, आप क्या बनने वाले हो? अगर इस कहानी ने आपको थोड़ी भी क्लैरिटी दी, थोड़ा भी हौसला दिया, जरा सा भी पुश किया सोच बदलने का, तो ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हो सकती है। याद रखना, सोच बदलो, दुनिया बदलती है। अंदर का सिस्टम बदलो, बाहर की किस्मत बदलती है। और अगर आप ऐसी ही पावरफुल कहानियां, ऐसी ही प्रैक्टिकल विजडम, ऐसे ही लाइफ चेंजिंग इंसाइट्स रेगुलर सुनना चाहते हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। सब्सक्राइब करें बुक फॉर सक्सेस, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको आपकी बेस्ट वर्जन की तरफ ले जाती है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक याद रखना, यू बिकम व्हाट यू थिंक एंड योर न्यू लाइफ इज वेटिंग फॉर यू।